नमस्कार। आज फिर से एक बार दबंग राष्ट्र चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो कि 14 अगस्त 1947 को जो भारत का बंटवारा हुआ, उस बंटवारा को जो है वो अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वीकार नहीं किया था। और मत भूलिए कि 14 अगस्त 1947 तक भारत में राजनीतिक दल के रूप में अखिल भारत हिंदू महासभा ही प्रतिष्ठित था। तो 14 अगस्त 1947 को जो है वो अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसका पुरजोर विरोध किया। और इतना ही नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 14 अगस्त 1947 को, उन लोगों ने जो है करीब करीब 2000 आदमी रात को 12 बजे 1 बजे रात तक जो है वो वायसराय हाउस यानी आज का राष्ट्रपति भवन, वो राष्ट्रपति भवन में आज का जो है वायसराय हाउस में वो जो है वो गए, वो क्या नाम है कि जा करके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा किए। लेकिन चूंकि अंग्रेज ही वायसराय था 14 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेज ही वायसराय था, वही लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो क्यों सुनने लगा जो है 2000 जो है वो अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता को, कोई सुनवाई नहीं किया उसने। और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि भारत के जो है सबसे मुख्य जो राजनीतिक पार्टी थी अखिल भारत हिंदू महासभा, उनकी बात को न जवाहरलाल नेहरू ने माना, ना ही जो है महात्मा गांधी ने मारा 14 अगस्त 1947 को, ना ही जो है उनकी बातों को अंग्रेजों ने माना, ना वो वायसराय ने माना। तो 14 अगस्त 1947 को भारत का जो है वो 3 टुकड़ा में बंटवारा कर दिया। भारत के हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम संस्था थी जिसका नाम अखिल भारत हिंदू महासभा था, जो 1882 ईस्वी से लगातार भारत में काम कर रहा था। और एक चीज और जानकारी आपको दूं कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो 1882 ईस्वी में जो है लाहौर से जो है हिंदू महासभा के रूप में जो है लाला लाजपत राय जी 3 आदमी से, पतलूचंद चटर्जी और सादीराम जी और लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया। तो 3 साल जैसे ही उसका बीता, तो 3 साल बीतते ही जो है अंग्रेजों का माथा ठनका। अंग्रेजों का माथा इसलिए ठनका कि वे भाई हिंदू बहुसंख्यक आबादी है भारत में, और हिंदू बहुसंख्यक अगर अपनी हिंदू महासभा बना रहा है और अलग अलग स्टेट में, जैसे पंजाब प्रांत में पहले बनाया 1882 में, उसका देखा देखी जो है वो महाराष्ट्र में बना दिया, उसका देखा देखी जो है वो बंगाल में बना दिया, उसका देखा देखी आसाम में बना दिया। तो जैसे जैसे जो है वो हिंदू महासभा का अलग अलग प्रांत में जो है वो बैनर पोस्टर लगने लगे और उसकी गतिविधि होने लगी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अंग्रेज का माथा ठनका कि ये जो है अगर हिंदू अखिल भारत, अगर ये हिंदू जो है हिंदू महासभा के साथ मिल करके अगर ये हिंदू यूनाइट हो गए, तो फिर तो हमको जो है चंद हम लोग 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी वो है क्या नाम है अंग्रेज हैं, उनको तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज को तो ये खदेड़ देंगे भारत से। तो इसलिए उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजों की रक्षा के लिए, अंग्रेजों के अधिकार के रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया 1885 ईस्वी में। और उसको गठन करने वाला वही A.O. ह्यूम था, जो आप लोगों ने खूब पढ़ा है कि A.O. ह्यूम साहब ने कभी ये नहीं कहा कि A.O. ह्यूम जो है अंग्रेज था। वो इटावा शहर जो उत्तर प्रदेश में है, इटावा का जो है वो कलेक्टर होता था A.O. ह्यूम। और एक बात और सुन लीजिए, 1847 ईस्वी में नहीं 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वहां से मेरठ का, तो उस सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए सैकड़ों सिपाहियों के ऊपर में जो है वो गोलियों की बरसात करके सैकड़ों सिपाहियों को मारा था। सिपाही विद्रोह को कुचलने में इसका ये A.O. ह्यूम का बहुत बड़ा रोल था। ये A.O. ह्यूम ने ही ऑर्डर दिया था कि जितना भी विद्रोही है उसको घेर के मार दो। तो उनको मेरठ से लेकर दिल्ली तक में जो है घेर के मार दिया गया था और सैकड़ों की संख्या में मारा गया था। आप इतिहास उठा के पढ़ोगे, बहुत सारे जो है 1857 के क्रांति का दिया हुआ है, खासकर सिपाही विद्रोह का जो है डिटेल से किताब है,
काफ़ी सारी किताब है या गूगल वगैरह पर भी है, तो आप पढ़िएगा तो आपको डिटेल से पता चलेगा। ये ओ ह्यूम ही था जो कि सिपाही विद्रोह को बुरी तरह से कुचला था, और उससे प्रभावित होकर के इंग्लैंड में बैठा हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स का जो वहाँ का मुख्य प्रधानमंत्री था वहाँ का इंग्लैंड का, उसने प्रसन्न होकर के उसको जो है जिले का कलेक्टर बनाया था, जो वो 1885 में इटावा का कलेक्टर होता था। वही अफसर जो सिपाही विद्रोह को बुरी तरह से जो है बंदूक के बल पर कुचल दिया था। ठीक है, अब आ जाइए, वो जो 1885 में बनाया तो लगातार 5 जो है वो उसमें अंग्रेज अफसर ही लगातार 5 जो है वो क्या नाम है कि जो है अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी होता था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का लगातार 5 जो है अंग्रेज अफसर ही उसका अध्यक्ष होता था। तो ये बात साबित करती है कि निश्चित रूप से जो है वो अंग्रेज अपने हित के लिए जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। यही कारण है कि 1885 से 1947 इतने लंबे समय लग गए भारत को, जो भारत के अखिल भारत हिंदू महासभा के जो क्रांतिकारी सब थे वो क्रांतिकारी मिल करके जो है इसको किसी तरह से जो है वो बम विस्फोट करा करके, तो बड़े बड़े जो है वो अफसर को जो है गोली मार देते थे अंग्रेज को। इस तरह से जो है क्रांति फैला फैला करके क्रांतिकारियों ने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया। और ये सब जो कांग्रेस में जो थे, जो महात्मा गांधी 1917 में आ गए, और जो उससे पहले कांग्रेस में जो थे ये बाल पाल और वो क्या नाम है वो तो ये सब जो थे माने बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले और ये सब जो थे, ये लोग जो है ये बीच के थे कि भाई ठीक है, आप जो है पहले जो है इधर भारत के लोगों से बात किए, फिर उधर अंग्रेज को भी जा करके बीच में मीडिएटर का काम करते थे। इन लोगों का बहुत ज़्यादा शुरू में चलता नहीं था वो तो जब वो क्या नाम है चलना तब शुरू हुआ जब जो है वो क्रांतिकारी सब जो है ज़्यादा जोर लगाने लगा, और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बड़ा भयंकर विद्रोह हुआ। सिपाही भी वो क्या नाम है 1919 ईस्वी में जालियाना वाला कांड हुआ, तो उन सब से जो है वो विद्रोह बढ़ता चला गया। और 1930-31 में जो है वो सरदार भगत सिंह वाला जो है कांड सब हुआ। तो उसके बाद जो है चीज़ें बदलती गई। 1928 में लाला लाजपत राय को इतना लाठी मारा साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर शहर में ही, जो उसमें जो है उनकी मृत्यु हो गई। और एक चीज़ और, वो कांग्रेस पार्टी ही थी जो लाला लाजपत राय को बोला था कि आप साइमन कमीशन का विरोध कीजिए। तो लाला लाजपत राय अपने जो है कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर में जो है हजारों की संख्या में उसका विरोध किए। और वो था क्या साइमन कमीशन, वही कि मैकाले की शिक्षा पद्धति 1928 में साइमन कमीशन नाम का एक 5-6 आदमी का डेलीगेट्स आया, और वो जो है यहाँ मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू करने के लिए और गुरुकुल को जो है बिल्कुल बंद करके, भारत के हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा बिल्कुल बंद करके मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू करने के लिए जो है साइमन कमीशन आया था। तो स्वाभाविक है कि जब पढ़े लिखे जो हिंदू थे उसका विरोध किए, जिसमें अखिल भारत हिंदू महासभा भी बढ़ चढ़ के विरोध किया। लेकिन उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा क्रांतिकारी के रूप में विरोध किया, और कांग्रेस जो है दिखाने के लिए कि हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं लाठी खाने में पीछे रहता था। लाठी कौन खाता था? अखिल भारत हिंदू महासभा वाले। ये सच बात है, आप जो है इतिहास में ठीक से जाइएगा। ये मुसलमानों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास में मत जाइए, या वामपंथियों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास में नहीं जाइए। हम कह रहे हैं विदेशी जो अंग्रेज खुद लिखे हैं उसको तो आप मानिएगा। तो अंग्रेज सब ने खुद जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स सब के लाइब्रेरी में, या इंडिया हाउस है लंदन में, वहाँ लाइब्रेरी सब में जो है जो भारत से रिटायर कर करके जो गए अंग्रेज के अफसर, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। उसमें सारी बात दी है कि भारत से मुझे भागने का मुख्य कारण जो है वो आज़ाद हिंद फौज था। और आज़ाद हिंद फौज का आपको मैं बता ही रखा हूँ इससे पहले एपिसोड में, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के इतिहास में, कि आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कराने में हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर जी का बहुत बड़ा रोल था। और कैसे कैसे था उसके लिए हमारा पीछे का दबंग राष्ट्र का आप एपिसोड देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल आ जाएगी। और क्या नाम है कि
अब मैं आपको एक बहुत गंभीर विषय पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं मेरे दिमाग में आ रहा था, रोड पर चल रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे ये दिमाग में आया कि जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग जो है मुसलमान को ये भारत सरकार ने छूट दे रखा है, ये नकली गांधी खानदान ने 78 साल में छूट दे रखा है कि तुम 4 शादी करो, 18 बच्चे पैदा करो, तो वो जो है 18 बच्चे पैदा करते हैं। तो उसको देखा देखी हम लोग जो हिंदूवादी हैं वो या हमारे जो संत महात्मा हैं वो लोग भी अब कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, ये भारत सरकार जो शुरू से कह रही थी, यही नकली गांधी खानदान जो है वो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल सब जो कह रहा था कि नहीं बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, तो ये हिंदुओं को समझा रहा था, तो उसको अब खत्म करो और जितना हो सके जो है तुम भी जो है बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4, 6, 10 होना चाहिए। इस तरह से जो हम लोग कर रहे हैं, तो इससे जानते हैं क्या होगा। ये पृथ्वी जो है, अगर वाकई हम तू वसुदैव कुटुंबकम हम लोग जो है कहते हैं, क्या नाम है कि सत्य सनातन धर्म में, तो सच्चाई ये है कि ये राक्षस सब जो है, मुस्लिम राक्षस, ये लोग जो है इतने सारे संख्या बढ़ा रहे हैं, उसके देखा देखी हम हिंदू भी बढ़ाएंगे। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है जो हम लोग मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे कि 10वीं क्लास में, कि वो अर्थशास्त्र में, कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो उसके अंदर ये है कि अगर मनुष्य ने अपनी जनसंख्या पर खुद कंट्रोल नहीं किया, खुद जो है उसको नियंत्रित नहीं किया, तो निश्चित रूप से प्रकृति जो है वो इतना सक्षम है कि मनुष्य के या किसी भी असंतुलन जो पृथ्वी पर होगी उसको संतुलित करने की पूरी क्षमता पृथ्वी के अंदर है। तो वो अपने आप संतुलित कर लेगी। तो अपने आप प्रकृति कैसे संतुलित करेगी? तो 10 रिक्टर स्केल का जो है आपको भूकंप भविष्य में देखना पड़ेगा। अगर इसी तरह 18 बच्चे मूल्य पैदा किए और उसका देखा देखी हिंदू भी अगर जो है 5, 7, 10 बच्चे पैदा करने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति होगी कि भयंकर जो है वो भूकंप आएगा इस पृथ्वी पर। उसके बाद जो है भयंकर जो है सोमानी आएगा इस पृथ्वी पर, और ये सब होगा। तो एक बार सोमानी आया था तो लगभग 3 लाख आदमी मारे गए थे, अभी कुछ साल पहले की बात है, हम लोगों को सब याद है, टेलीविजन सब पर सब दिखाया गया। तो इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि सारे जो 113 करोड़ हिंदू हैं भारत में, उन सब का मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोगों का दबाव होना चाहिए भारत सरकार के ऊपर। मैं कह रहा हूं भारत सरकार की नरेटिव दबाइए सब आदमी मिलकर कि वोट मैं देता हूं, देश हमारा है, 80% जनसंख्या हम हिंदुओं की है, तो तुम जो है जनसंख्या कानून क्यों नहीं लागू करोगे? तब जब तुमने जो है 33% जमीन दे दिया मुसलमानों को 14 अगस्त 1947 में, और 23% की आबादी थी मुसलमानों की 14 अगस्त 1947 को, तो एक एक मुसलमान को चले जाना चाहिए। 2 बंदे के कारण नहीं गया, एक अंग्रेज और ये दोनों जो है रंगे बिल्ले जो थे, एक महात्मा गांधी और एक जवाहरलाल नेहरू, दोनों चला गया ऊपर। भारत के जितने मुसलमान हैं उनको चाहिए कि इन दोनों से ऊपर जाएं और ऊपर उन दोनों से जाके महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कहे कि तुमने कहा था भारत में रहने देने के लिए, लेकिन आज जो 113 करोड़ हिंदू है वो हमको भारत में रहने नहीं दे रहा है, हमको कह रहा है पाकिस्तान जाओ या बांग्लादेश जाओ। तो एकदम ऐसा करना पड़ेगा, भारत सरकार टाइट होकर के इस चीज को जो है करे कि भाई तुम्हें जो है तुम्हारा देश दे दिया गया था, अब जो तुम भारत में रह रहे हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा, लेकिन तुम जो कहोगे कि मैं जो हूं जनसंख्या जो है अपने हिसाब से बढ़ाऊंगा, मैं सरिया कानून से चलूंगा, तो फिर बंदूक के बल पर में, तोप के बल पर में, एटम बल पर लगा करके भी तुम्हें जो है धकेल के आधे को पाकिस्तान में आधे को बांग्लादेश में भेज देंगे अगर तुम लोग ज्यादा हिरिंग भिरिंग किया। जैसे नीदरलैंड है, उसका प्रधानमंत्री का मैंने वक्तव्य सुना है कि रहना है तो सही से रह लो, एक भी मस्जिद नहीं रहने दूंगा, और डर के मारे सारे मस्जिद तोड़ करके जो है हटा दिया, डर के मारे कोई बोल नहीं पाया। आज जो है चीन में जो है एक भी मुल्ला, लाखों की संख्या में है, एक भी मुल्ला बोल नहीं पाता है। बोलता कहाँ है? जहां बोलने देते हैं। भारत की सरकार लोकतंत्र के नाम पर नंगा नाच कर रही है हम हिंदुओं के साथ, और सुप्रीम कोर्ट तो कर ही रही है, भारत की सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोनों का नंगा नाच, हम पागल हैं कि हम 113 करोड़ हिंदू जो है बैठे हैं और हम इनकी सुनते रहेंगे? एकदम नहीं सुनेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे और ना ही जो है भारत सरकार की सुनेंगे। जस्टिस वाली बात करें। इस भारतवर्ष की ही नहीं, पूरे संसार की जो है ये विकृति हो जाएगी अगर 18 बच्चे 20 बच्चे पैदा करने का एक जो है समुदाय को, चाहे वो मुल्ला हो कोई भी हो, उसको छूट दिया जाए, दूसरे को कहा जाए 1 या 2 बच्चे पैदा करो।
और एक चीज और बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर से हिंदू अगर विलीन हुआ या भारत से हिंदू खत्म हुआ तो पूरे संसार में ईसाई और मुसलमान इतना युद्ध करेंगे आपस में, इतना युद्ध करेंगे आपस में, इतना एटम बम बना बना के रखे हैं कि पूरा संसार को ये लोग नष्ट कर देगा। हिंदू नष्ट होते ही ये लोग दोनों का अभी टारगेट क्या है, ईसाई और मुसलमानों का टारगेट है पूरे संसार में कि किसी तरह हिंदुओं को विहीन करो। तो हिंदू जो इस संसार में, पूरे संसार में सिर्फ और केवल सिर्फ हिंदू था, उसको अब ये लोग टारगेट बना के जो खत्म कर रहे हैं। तो अब हम लोग 113 करोड़ बच गए, 2-4 करोड़ संसार भर में और भी अलग अलग देशों में हो सकते हैं, मैं मानता हूं। तो हम लोग इतने ही हैं, जबकि हम लोग कितने पुराने हैं, 1,97,29,49,117 वर्ष पुराने हैं। तो जब हम इतने पुराने हैं तो हमारी ही पूरी 800 करोड़ की जो आबादी है पूरे संसार की, ये 800 करोड़ में हम लोगों का ही होना चाहिए था तब 700 करोड़, लेकिन हम लोग हैं कितने, 113 करोड़। क्यों है? क्योंकि हम लोग जो है सबको वसुधैव तू वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सबको साथ लेके चलते रहे हैं। और 2600 वर्ष पहले, 2670 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए, उन्होंने कह दिया अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने वेद में से ही एक श्लोक उठाया और उसको अधूरा कह दिया, अहिंसा परमो धर्म, जबकि वेद में लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो जब कलयुग में जी रहे हैं, 25% जो है मात्र पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर है, 75% पापी ही इस पृथ्वी पर है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है वो भक्ति दिखाएगा, मूल्य सबसे जो है सिर्फ बातें बनाएगा, उस सबसे जो है आपको लगता है कि इससे जो है कभी जो है भारत में हिंदुओं को न्याय मिलेगा? ये तो जो है दिख रहा है कि 10 साल 20 साल के अंदर में मुसलमान जो है गजवाए हिंद की पूरी तैयारी कर रखे हैं। तो इसलिए अब जो है टाइट होने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने जो है 3 स्टेट में बलजोरी जो है, जैसे राजस्थान, जैसे जो है मध्य प्रदेश और जैसे जो है वो छत्तीसगढ़, इन तीनों जगह पर में नए चेहरे को जो है मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी का। और वो उसमें से जो है वो मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश में है, मैं तो उनसे जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मिलेंगे तो पैर पकड़ लूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी के स्टाइल में आप भी टाइट होकर के जो है काम कीजिए, हिंदुओं के अधिकार को बढ़ाइए, मुसलमानों के अधिकार को बलजोरी बंदूक के बल पर में कम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग और भारत सरकार की हियरिंग में एकदम नहीं आइए। और उसी तरह जो है योगी जी कर ही रहे हैं। इधर हम जो है उनको भी हाथ जोड़ते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी को, कि वो जो है बड़ी तेजी से जो है चीजों को बदल रहे हैं और ये अच्छी बात है। इधर मैं सारे हिंदुओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 13 सितंबर तक हर हाल में वक्फ बोर्ड का संशोधन का जो आया हुआ है वो संसद भवन का जो है जगदम्बिका पाल करके हैं, वो सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं यहाँ के जो है वो यहाँ उत्तर प्रदेश के, तो वो जगदम्बिका पाल जी का जो संयुक्त संसदीय सचिव वो अध्यक्ष बने हैं, संयुक्त संसदीय आयोग जो बना है, कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी को रिपोर्ट हम लोगों को 13 तारीख तक देना है। अगर हिंदू उसमें ज्यादा वोटिंग करेगा तो हिंदुओं की बात मानी जाएगी, अगर उसमें मुस्लिम ज्यादा वोट करेगा तो मुसलमानों की बात मानी जाएगी, हिंदू की बात मानी जाएगी तो जो है वक्फ बोर्ड जो है वो संशोधन हो जाएगा। संशोधन का मतलब है कि हमारे मकान, आपके मकान, वक्फ बोर्ड जो है एक नोटिस भेज देता है, कहता है मेरा है। अब उसको नहीं प्रूफ करना है कि ये मेरा है या उसका है, हमको प्रूफ करना पड़ेगा ये मेरा है। और कहाँ प्रूफ करना पड़ेगा? तो वक्फ बोर्ड में जाके। वहां मुल्ला बैठा है तो वो हिंदुओं की क्यों सुनेगा, तो गाल बजाएगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा? 1,50,000 रुपया रख करके हाई कोर्ट में जो है वो जो है अपना जो है वकील खड़ा करना पड़ेगा, वहां हम जो है लड़ते रहे। तो इतना जो गलत अधिकार 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने दे दिया था, इसी को निरस्त करने की बात है। तो कहीं से भी अनजस्टिस नहीं है, लेकिन उसके लिए हिंदुओं को अगर 13 सितंबर तक अगर उसमें जो है वोटिंग नहीं करते हैं, उनके वेबसाइट पर, कहाँ संसद भवन का वेबसाइट आया हुआ है, अखबार की कटिंग सब जो है व्हाट्सएप फेसबुक पर में खूब चल रहा है, लोग बाग डाल रहे हैं हिंदुओं की ग्रुप सब में। आप भी अपने जो हिंदूवादी हैं, आरएसएस के लोग हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग हैं, उन लोगों से संपर्क करके उसको आप लोग लीजिए और उस पर अपना मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज जो है बहुत गंभीर विषय पर में कहा है और ये एक एक बात को जो है अपने हिंदू भाइयों के बीच में जो है अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इनको जो है भेजिए। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार झा है। मेरा ये भी दायित्व है कि
कि मैं जो हूं वो अपने हिंदू भाइयों को सही गाइड कर सकूं, सही उनको बता सकूं। और बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट से डरने की नहीं जरूरत है और बिल्कुल भारत सरकार से डरने की नहीं जरूरत है। अगर मुल्ले आग उगलते हैं कि मैं तो 25 करोड़ हूं, अमित शाह मैं तो जो है क्या नाम है कि जो है 5 करोड़ जो है कुर्बानी दूंगा और मैं जो हूं क्या नाम है कि जो है वो भारत के संविधान को ही पलट के रख दूंगा, तो मैं उनको घोषणा कर सकता हूं कि मुल्ले 50 करोड़ हिंदू जो है हम लोग जो है बलिदान ही देंगे, क्योंकि तुम लोग कुर्बानी देता है हम लोग बलिदान देंगे 50 करोड़ हिंदू, लेकिन तुम्हें हर हाल में जो है आधे को जो है बांग्लादेश में और आधे को पाकिस्तान में भेज देंगे। नहीं तो नियम से रहोगे तो रह सकते हो भारत में, हिरिंग भिरिंग बतियाओगे तो बंदूक के बल पर में बलजोरी भेज देंगे। और तुम 5 करोड़ की बात कर रहा हूं, मैं करूं 50 करोड़ बलिदान देंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा आह्वान करता है कि बिल्कुल मुसलमानों से डरने की नहीं जरूरत है, वो जैसे समझे उनको वैसे ही समझाइए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के स्टाइल में कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। यही अखिल भारत हिंदू महासभा का भी जो है मंतव्य है। और हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज तक भारत के बंटवारे को, 14 अगस्त 1947 के बंटवारे को नहीं माना। यही कारण है कि 30 जनवरी 1947 को अखिल भारत हिंदू महासभा के सचिव, राष्ट्रीय सचिव थे, नाम था नाथूराम गोडसे साहब। नाथूराम गोडसे साहब ने जो है डंके की चोट पर में 3 गोली मार करके महात्मा गांधी जैसे जो है वो हिंदुओं के कातिल को जो है हत्या किया, और हत्या किया दिन के उजाले में, सरेंडर किया, अपनी जो है वो अंग्रेज के द्वारा जो है अपनी जो है फांसी जो है चढ़वाया। लेकिन आज भी उनका जो है वो नाथूराम गोडसे साहब का आज भी जो है वो रखा हुआ है, क्या नाम है कि उनका जो है वो अस्थि कलश रखा हुआ है, अस्थि रखा हुआ है आज भी पुणे शहर में सजा करके, कि जिस दिन सिंधु नदी यानी पाकिस्तान जिस दिन भारत में मिलेगा, वो सिंधु नदी भारत का होगा जिस दिन, उस दिन ये जो है अस्थि नाथूराम गोडसे साहब का, जो कि 1948 से ही यहाँ पड़ा हुआ है, वो उनका जो है अस्थि कलश जो है पुणे शहर से ले जा करके और वो सिंधु नदी में ले जा करके उसको जो है वो डाला जाएगा, सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाएगा। तो अब आपको 113 करोड़ हिंदुओं को जो है वो जमीर जगनी चाहिए, अपना दर्द होना चाहिए कि हम जो अपनी अपनी घरवाली का चूड़ी पहन पहन के घर बैठे हैं, के बदला में मुल्ले अगर जो है ज्यादा हिरिंग भिरिंग बतियाए तो वो जिस भाषा में बतियाए उसी भाषा में हम जवाब दें। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हमें वो धर्म हिंसा तथैव च, यानी वो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा करना पड़े तो वो भी जो है धर्म है। तो हम कलयुग में जी रहे हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस भारत में 13 टुकड़े हुए हैं राजा विक्रमादित्य जी के समय से अभी तक। भारत के कितने टुकड़े हुए? 13 टुकड़े। कोई नहीं बताएगा, ये सब जो है बड़ी बड़ी कहानी। 2081 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर में राजा विक्रमादित्य जी आए थे और जितना बड़ा साम्राज्य उनका था, राजा विक्रमादित्य जी का 40 वर्ष तक साम्राज्य था। 40 वर्ष तक साम्राज्य में उनका जितना बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य में से 13 टुकड़े आज जो है इस 2081 वर्ष में खत्म हो गया है भारत में से। और अब आगे की भी तैयारी है। क्यों? क्योंकि हम मूल्य दबाते रहते हैं, हम दबते रहते हैं। टेलीविजन पर 1-1 घंटा मूल्य आकर के खामखा की जो है बकवास करता है। एक चीज और बता रहा हूं, ये जो मीडिया चैनल सब है, चाहे अखबार हो चाहे टेलीविजन हो, हर जगह मीडिया में मुसलमानों का ही ज्यादा चलता है और ईसाइयों का ही ज्यादा चलता है। तो वो 100% उन्हीं लोगों की बातें ज्यादा करता है और हिंदू को दबा देता है, बोलने नहीं देता है। ये तो जब से जो है बीजेपी आई है तब से थोड़ा मोड़ा हिंदू बोलने भी लगा है, वरना हिंदू की हिम्मत थी कि कभी कहीं कुछ बोलता था। तो ये हिम्मत आपकी बनी रहे, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का जो है अभी भारत का प्रधानमंत्री रहना अभी ज्यादा जरूरी है। मैं अभी जब तीसरी सरकार नरेंद्र मोदी की बनी है तो मेरी भी इच्छा था कि नहीं जो है वो जल्दी से जल्दी जो है योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन नहीं, अब अमेरिका भी हमारे साथ, भारत के साथ छल कर रहा है। एक तो भारत के अंदर ये लोग जो है 25 करोड़ रोज धमकाते हैं हमें, और ऊपर से अमेरिका जो है छल कर रहा है। ये बांग्लादेश वाली सारी मैटर खुल गई है। 40,000 केजी जो है RDX जो है दे दिया है बांग्लादेश को, बेच दिया है अमेरिका ने। तो क्यों दिया है? आतंकवादी को छोड़ रहा है बांग्लादेश, भारत में घुसाना चाहेगा वो RDX ले करके।
तो अब हम अगर बंदूक के बल पर उनको नहीं रोकेंगे, हम उनको पकड़ने के चक्कर में रहेंगे, 20 गोली मारना पड़े एक एक को तो 20 गोली मार करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब जो है मोदी के आने के बाद न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कोई बांग्लादेश से मर्सी नहीं, जब तक वो क्या नाम है कि वो कौन सी जो जिसको भगाया है, क्या नाम था उसका, शेख हसीना जब तक वहां थी, जब समझ रही थी, समझदार लोग थे वहां, तो ठीक है। अब जब ये आया है, ये अमेरिका का पिछलग्गू है, ये मोहम्मद जो है वो यूनुस करके जो आया है, ये बिल्कुल पिछलग्गू है, ये दाढ़ी मूछ नहीं रखता है, लेकिन ये अमेरिका का पिछलग्गू है। तो अमेरिका के द्वारा ही प्रायोजित ये भेजा गया है, बिना दाढ़ी मूछ का जो है मुल्ला जी। तो ये बड़ा प्यार से कहता है कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा। रोज वहां से बांग्लादेश से मेरे पास आता है वीडियो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, हम आना चाहते हैं, हमें कह रहा है सिंदूर नहीं लगेगा, फोटो जो है हम लोग वीजा पासपोर्ट में लगाते हैं तो हमको कहता है सिंदूर हटा लो, क्या नाम है कि चूड़ी तोड़ो, मंगलसूत्र हटाओ तब फोटो खींचूंगा। ये सब चीजें चल रहा है बांग्लादेश में। तो वो बांग्लादेशी जो है वो हिंदू हमारे ही तो लोग हैं, हम तो अखिल भारत हिंदू महासभा उनको अपना ही मानते हैं। हमने तो बंटवारा को जो है डिनाई कर रखा है, हम बंटवारा को मान ही नहीं रहे हैं। लिहाजा भारत में हैं तो वो ढंग से रहें, और ज्यादा हिरिंग भिरिंग बतियाएंगे तो अब जो है होगा क्राम क्रूम। हम तो पहले ही बोले हैं कि हम बलिदानी दस्ता बनाने जा रहे हैं, अगर भारत सरकार नहीं मानेगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा में हम घोषणा ऑलरेडी पहले भी किए हैं कि हम लोग बलिदानी दस्ता जो है बनाने पर मजबूर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम बंदूक कल्चर को जो है बढ़ावा दें, लेकिन आप चाहते हो तो हम देंगे। आप लड़ाकू हो तो आपसे ज्यादा लड़ाकू हैं, आपके जो है बाद में आपका मजहब आया है तो लड़ाकू आपको समझा रहा है, और हम लोगों का तो जो है लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। तो अब 113 करोड़ हिंदुओं को चाहिए कि वो अपनी जमीर जगाएं और अपने अधिकार को भी जाने, अपने कर्तव्य को भी जाने, अपना भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जो है समझते हुए और एकदम फौलादी बने, बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट बने। अपने टी राजा सिंह को देखिए, अपने जो है वो क्या नाम है कि आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठ वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी को देखिए, अपनी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को देखिए, जो 12 साल तक जो है वो पाकिस्तान में पत्रकारिता करके आए हैं और अलीगढ़ में ही बचपन में रह करके, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर में रह करके सारी जो है मुसलमानों के एक एक चीज को समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस और भी जो है बातें अगली जो है वीडियो में करेंगे। ये दबंग राष्ट्र चैनल को सब आदमी दबा करके इसको जो है वो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और हमें जो है आप मजबूत कीजिए, और मैं ऐसे ही जो है दहाड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद।